वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहूंगी, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और साथ में मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। चलिए तो आगे हम करते हैं। 1.3 तो इससे पहले मैं करवा चुकी थी। अब एक्सरसाइज 1.4 के 3 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए यहाँ पे। इनको कराने से पहले आपको थोड़ा सा दोबारा एक बार रिवाइंड करा देते हैं। रैशनल नंबर जिनको डेसिमल एक्सपेंशन में हमें लिखना है, 2 टाइप से हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये 2 टर्म्स आपको ध्यान से समझनी है। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो है जिनको आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी रैशनल नंबर का मेन पार्ट है, जिसमें q आपका 2 किस फॉर्म में होना चाहिए, सिर्फ 2 की पावर n, मतलब 2 की कोई भी पावर हो और m की पावर 5 की पावर m, कोई भी पावर चलेगी। यहाँ पे n m या m n p q आप कुछ भी लिखना चाहें हो सकता है, बट q ओनली 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग होना चाहिए। तो मेनली मैंने इसको डिनोट कर दिया है n और m से। तो टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जिन्हें हम p बाई क्यू में लिख सकते हैं, जिसमें q ओनली 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए ओनली, वेयर n and m आर होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। हिंदी के लिए भी लिख दिया है। ठीक, क्लियर है आपको? ये चीज क्लियर है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ इस फॉर्म में होना चाहिए। अब नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिपीटिंग भी कहते हैं। रिपीटिंग मतलब कि आप किसी नंबर से, जैसे 1/7 है, 7 से 1 को आप ये डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बार बार आप जब डिवाइड करते जाएंगे तो ऐसा टाइम आएगा कि नंबर्स जो भी आपके पास यहाँ आते जाएंगे वो रिपीट होने लग जाएंगे। तो इसलिए इसको रिपीटिंग भी कहते हैं, रिकरिंग भी कहते हैं, 2 वर्ड से। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जिन्हें आप p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। या दूसरी बात, आपका q जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में ओनली नहीं है। ठीक है, नहीं है, यानी इसके साथ 3 की पावर समथिंग या 7 की या कोई भी ऐसी पावर है, तो ये जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक, अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्लियर हो गया होगा आपको ये सब। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पर दोबारा बता देती हूँ। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिन्हें p बाई क्यू में लिख सकते हैं, यानी कि डिवाइड करने पे पूरी तरह से एक टर्म के बाद डिवाइड हो जाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं कि आपका जो है आप डिवाइड करे जा रहे हैं, तो एक टर्म ऐसी आएगी कि नंबर जो है आपके जो क्वेश्चन में है वो रिपीट करने लग जाएंगे, बार बार वही आने लगेंगे। चलिए इसको रब करते हैं और एक्सरसाइज पे आते हैं। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड करते हैं। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, सिर्फ इसका मीनिंग समझ लीजिए, आपको डिवाइड करके नहीं देखना। विदाउट डिवाइडिंग आपको बताना है कि जो भी रैशनल नंबर होंगे वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है। यानी 2 वर्ड हमारे पास नजर आ रहे हैं। टर्मिनेटिंग मतलब कि एक पॉइंट के बाद कट जाएंगे, पूरी तरह से पूरा डिवाइड हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। या सिंपल सी लैंग्वेज आपको बस ये याद रखना है कि कोई भी रैशनल नंबर p बाई क्यू में अगर q आपका 2 की पावर m और कुछ n 5 की पावर m में ओनली है, तो ये टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नहीं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो देखते हैं 7, इसका पार्ट सेकंड मैंने लिया है, बीच बीच में 2 पार्ट लिए, बाकी सारे आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा। 7/8 है, तो सबसे पहले तो आप इसके डिनोमिनेटर p बाई क्यू के रूप में लिखिए और q को पहचानिए। q क्या है आपका 8। इसको पावर, इसके फैक्टर कीजिए, अगर फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर करेंगे, गुणनखंड हो गए। तो ये आपका आ गया 2 3 टाइम्स है
2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये 2 3 बार है। हमें 5 की पावर भी चाहिए साथ में, तो किसी की भी पावर 0 1 होती है कि नहीं होती, यानी अगर हम किसी अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो समझिए यही आएगा, 2 की 3 आएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको इससे करने में, 1 से मल्टीप्लाई करने में, ठीक है, नहीं है कोई प्रॉब्लम। तो हमें ये चाहिए कि Q जो है 2 की पावर और 5 की पावर के मल्टीपल के रूप में आ जाए। आ सकता है 2 की पावर 3 और 1 जो है 5 की पावर 0 हो सकता है, 0 इज अ होल नंबर, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। 1 को हम किसी की भी पावर लिखते हैं, 1 इक्वल टू 2 की पावर 0, इक्वल टू 5 की पावर 0, इक्वल टू 10 की पावर 0, कोई भी पावर में हो सकता है। तो हमें जो क्वेश्चन में चाहिए Q 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, तो हमें वो बनाना है। तो बन गया ये, अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर समथिंग एंड 5 की पावर समथिंग फॉर्म में बन जाता है, तो इसका मतलब ये है कि 17/8 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। क्लियर हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं। 7th पार्ट क्या है, 129 अपॉन ये 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, ये ऑलरेडी आपको फैक्टर करके दे रखे हैं मल्टीप्लाई में। अब आपको सिर्फ देखना क्या है, पहले जैसे आप p बाई क्यू में लिखिए, Q 0 नहीं है आपका, ठीक है। अब आपको देखना ये है कि क्या यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर और 5 की पावर ये Q में, चेक करते हैं। आपके पास क्या है, 2 की पावर 2 भी है, 5 मतलब 2 की पावर है कुछ ना कुछ, 5 की पावर भी है, लेकिन 7 की पावर भी है। तो ये आप सिर्फ 2 की पावर m और 2 की पावर 5 की पावर mn के रूप में नहीं है। इस तरह से नॉट आप लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर n, यानी इस पावर के रूप में सिर्फ नहीं है, ओनली, इसके साथ 7 भी है एक्स्ट्रा। 2 और 5 को छोड़कर अगर Q पे कोई भी संख्या होगी, कोई भी नंबर होगा, तो वो क्या होगा बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत, ठीक है, या रिपीटिंग। इसका मतलब ये है कि इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक टर्म के बाद बार बार वही नंबर आपके क्वेश्चन में भागफल में आते रहेंगे। आगे बढ़े, क्लियर हो गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि जो टर्मिनेटिंग है, जो भी पार्ट्स आपके 1 से 8 9 10 जितने भी क्वेश्चन हैं, उनमें जो जो टर्मिनेटिंग है, यानी जो आपको दिख रहा है कि भाई 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में है ओनली, तो उनको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, डेसिमल दशमलव के रूप में आप उसको डिवाइड करके कन्वर्ट कर दीजिए। तो पहला हमारा ये टर्मिनेटिंग था ना, यस। अब टर्मिनेटिंग है तो आप इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करना आता है, चलिए कर लेते हैं इसको। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 कैरी हो गया, पॉइंट लगेगा, डेसिमल में बोला ना उसने, आगे आपको ये उतारना पड़ेगा। 8 1 जा 8, 2 बचा, ऐसे 0 लगाते जाइए, 0 यहाँ आ गई, 8 2 जा 16, 4 बचा, फिर 0 आ गई यहाँ पे, 8 5 जा 40, पूरी तरह से कट गया। तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन में जो आंसर है आपका वो आपने लिख दिया 2.125। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन 3 रब कर दे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। कह रहा है क्या ये रैशनल है कि नहीं, आपको देख के बताना है सिर्फ। आप अगर ये रिपीट हो रहे हैं नंबर, या ये बोलो कि p बाई क्यू में आप लिख पा रहे p बाई क्यू में, तो आपके वो रैशनल हैं। और अगर p बाई क्यू में आप नहीं लिख पा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो रैशनल नहीं है। तो चेक आउट
आप देखेंगे 4 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 रुक गया, स्टॉप हो गया। इसका मतलब आगे ये नंबर नहीं है। इसका मतलब आप इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम इसे पी बाई क्यू में लिख पाते, पी बाई क्यू यानी इसका डेसिमल हटाइए, डेसिमल हटाएंगे दशमलव, तो डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है, कितने डिजिट है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आप उतने ही जीरो नीचे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 8 9, और जो आपका ऊपर है ये डेसिमल हट गया, डेसिमल हटा और ये पूरी संख्या उतर जाएगी। क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं कि रैशनल नंबर अगर है तो आप पी बाई क्यू में लिख पाओगे, देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर। डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां क्या हो रहा है, 0.1200120012 टाइम 0 एंड सो ऑन चल रहा है। यानी कि आपका जो ये गैपिंग है जीरो की, ये जो इंटरवल है ऐसे आता जाएगा, आगे आता जाएगा, तो इसका मतलब इसको आप पी बाई क्यू में नहीं लिख पाएंगे, तो ये आपका क्या होगा, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक वैसे ही ये बार लगा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बार का मतलब क्या होता है, इसे बार बोलते हैं। इसको मतलब ये है कि ये जितने संख्याओं के ऊपर बार लगा है, ये संख्याएं बार बार रिपीट होती रहेंगी, तो इसको भी आप पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते, तो ये भी आपका इर्रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। ओके, होप आपको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, प्लस में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, कुछ और अलग मेथड से करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और टाटा।